Hello students, welcome to the today's class. Today I am going to take a chapter of a complex number. In that chapter, I am taking a topic iota problems. So what is the word iota means और ये कैसे आता है, क्यों है? 10th क्लास तक आप लोग अगर अंडर 4 की वैल्यू निकालते हो तो वो 2 लिखी जाती है, बट इन इफ द अंडर रूट -4 इज देयर, सो अप टू 10th क्लास टीचर बोलता है दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. But now in +1 class we can say this is written as 2 iota. So if it is a under root -25, it is written as 5 iota. If it is a under root -36, it will be written as a 6 iota. So फिर हमें यहाँ से रिजल्ट में क्या मिला कि अंडर रूट -1 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लेटर आयोटा से. और वी कैन राइट आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट अ -1, और वी कैन राइट आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट अ -1. न्यूमेरिकली जब भी हम आयोटा की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आयोटा की स्क्वायर में सॉल्व करेंगे. थ्योरेटिकली जो आयोटा की वैल्यू है वो है अंडर रूट -1. आप याद रखिएगा कि पावर ऑफ आयोटा जो है किसी भी क्वेश्चन में हमेशा 2 से छोटी होनी चाहिए. अगर वो 2 से बड़ी है तो उसके लिए आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई जो है या तो आप करेंगे 2 के टेबल में या तो आप करेंगे 4 के टेबल में. ठीक है, कैसे करेंगे, लेट्स टेक एग्जांपल. अगर मान लीजिए हमारे पास आयोटा रेज़्ड टू पावर 37 है, क्लियरली यू कैन सी द पावर इज ग्रेटर देन 2, तो हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा सिर्फ वही लिखेंगे. और क्योंकि आयोटा क्यूब आ गया, आयोटा क्यूब की वैल्यू आप याद रख लीजिए -1. ठीक है, तो इसके लिए आप याद रखिएगा आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है, राइट है. आयोटा 4 इज ऑलवेज 1, राइट. 4 कह लीजिए या 4 का कोई भी मल्टीपल कह लीजिए, उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा. सो जब भी आप किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर ले लीजिए, लेट्स टेक अ नंबर 105. अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 1 आने वाला है, और रिमाइंडर अगर 1 होगा तो मेरा आंसर क्या रहेगा, आयोटा रहेगा. सो सेम इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट फॉर यू. Yes, in the first question you can see there are number of iota problems are there, iota terms are there. In the first term you can see it's a 2592, or 2592, clearly we'll see that 2592 is a multiple of 4, so we can directly write answer 1. What is next, it's a 2590, it's not a multiple of 4, तो यहां पर आप देखेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा, और जब रिमाइंडर 2 बचता है स्टूडेंट्स याद रखिएगा आंसर इज -1. नेक्स्ट टर्म इज 86, अगेन 86 इज नॉट, 84 होता है 86 नहीं है, तो रिमाइंडर 2 बचेगा, योर आंसर इज -1 अगेन. नेक्स्ट 84, 84 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, व्हाट इज योर आंसर, 1. सो आप ऊपर नीचे वाली सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि ऊपर सारी टर्म्स कट रही हैं, तो आंसर इज 0. क्योंकि हमारी ऊपर वाले न्यूमिनेटर में सारी टर्म्स कट गई हैं, तो वाई टू सॉल्व फॉर द डिनोमिनेटर, डेफिनेटली योर आंसर इज गोइंग टू बी 0. हाँ, अगर ऑप्शन में आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन दिया हुआ है देन यू हैव टू सॉल्व फॉर द डिनोमिनेटर आल्सो. कहीं डिनोमिनेटर 0 तो नहीं आ रहा, उस केस में भी इनफाइनाइट नहीं होगा, वो इंटरमीडिएट हो जाएगा, जो कि ऐसा ऑप्शन आता ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट अ 0. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको लग सकता है कि भी इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम इसी मेथड से सेम वे से सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन, बट नो स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर, अगर हमारे पास कभी भी आयोटा की 4 कंसेक्टिव टर्म्स हो, 4 कंसेक्टिव टर्म्स अंडर एडिशन ऑलवेज सम्स 0, उसका सम हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है. अगर हमारे पास आयोटा की 4 टर्म्स आ रही हैं, चारों टर्म कंसेक्टिव है, आप देख सकते हो 501, 502, 503, 504, 4 कंसेक्टिव टर्म्स आर देयर, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा. और टीचर कैन आल्सो आस्क अ सेम क्वेश्चन, आयोटा रेज़ टू पावर n+1, आयोटा रेज़ टू पावर n+2, आयोटा रेज़ टू पावर n+3 एंड आयोटा रेज़ टू पावर n+4. अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट आंसर एज 0. व्हाई एंड हाउ, बिकॉज अगेन दीज आर 4 कंसेक्टिव टर्म्स. और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो. यहां से आप आयोटा n कॉमन ले लीजिए, व्हाट यू लेफ्ट विद आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा 4. एंड यू कैन क्लियरली सी हियर दिस गिव्स यू आयोटा -1 माइनस ऑफ आयोटा प्लस ऑफ 1. So all these terms get cancelled out. What is your final answer? It's a 0 once again. So do remember whenever you are having a 4 consecutive terms, तो 4 consecutive terms के लिए जो आपका आंसर है वो क्या होने वाला है, it's always 0. Let's take the third question.
थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, इवेलुएट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, टीचर्स की हिट लिस्ट पे रहते हैं, प्रायोरिटी में रहते हैं। n इज इक्वल टू 1 to 22 एंड दैट इज आयोटा रेस टू पावर n प्लस 1। यहाँ 22 हो, 25 हो, 222 हो, सभी का मेथड एक ही रहेगा। सी हाउ इट वर्क्स। अगर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो मेरा जो आंसर आएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ये आयोटा स्केयर आएगा, आयोटा क्यूब आएगा, आयोटा 4 आएगा, एंड देन सो ऑन अप टू आयोटा 23 आएगा। अब इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंजेक्टिव टर्म्स हैं, पर हमें ग्रुप ऑफ 4 बनाना है। तो स्टूडेंट अगर आप इसको और इजी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आयोटा ऐड कर दीजिए और आयोटा माइनस कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी ग्रुपिंग बन जाएगी 1 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 20। सो इट मीन्स अप टू 20 टर्म्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। कौन सी टर्म्स कंट्रीब्यूट करेंगी? 21, 22 एंड 23। So here I can write this as iota 21 is iota, iota 22 is minus 1, iota 23 is minus iota. So this get cancel out. What is your answer? Minus 1 minus iota. Minus 1 minus iota. Same, you can also do the same question by geometric progression, GP also. But that will take a time. That will take a time. But this definitely not going to take a much time. Let's see what is the next question. Question number 4. In question number 4, students, you can clearly see it's given 1 plus iota square, iota 4, iota 6 and so on up to iota 40. जैसे कि मैंने लास्ट सम में आपके साथ डिस्कस किया था वर्ड जीपी। सो लेट्स अप्लाई दैट कंसेप्ट हियर इन दिस क्वेश्चन कि हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय जीपी। आप देख सकते हो कि इन सभी के अंदर जो डिफरेंस है, रेशो जो है वो आयोटा स्केयर की कॉमन रेशो चल रही है। व्हाट इज द सीआर? कॉमन रेशो इज आयोटा स्केयर। सो ऐसे सम के लिए जो हमारा सम होता है, राइट, इट इज रिटन बाय ए 1 माइनस आर रेस टू पावर एन एंड 1 माइनस आर। व्हाट इज द ए? फर्स्ट टर्म, दैट इज 1। व्हाट इज आर? आयोटा स्केयर। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज? How many terms are there in this series? It is starting from 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, so on. So you can clearly see, students, starting from 0, there are total 21 terms will be there. And it is a 1 minus iota square. Let's simplify it. This is iota 42. Iota square is minus 1. And you know very well, it's a 1 minus iota 42, multiple of 4. 2 remainder, iota square is minus 1, minus 1 minus 1 plus 2 and 2. So after simplification, what's the final answer? It's nothing but a 1. तो इस केस को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 1 plus 1 upon 2, that is 2 upon 2 and that is nothing but a 1 is the final answer. So your answer is 1. Let's take the next question, student. And what the next question is? Iota 27 plus 1 by iota raised to power 37 whole raised to power 2. For this type of a question, student, you can see the 1 by iota, और आप जानते हैं कि whenever we have 1 by iota, it is written as minus iota. So iota 27, this is written as minus iota 37 raised to power 2. Again, iota 27 तो हम consider ही नहीं करते. What we consider? Instead of iota 27, we'll consider iota cube. That gives you minus iota. 36, that gives me iota. That gives me minus of 2 iota square. And that gives me 4 iota square. It's a minus 4 is the answer. Minus 4 is the answer. So with the help of the concepts, you can do the calculation in a 1 or 2 seconds, and these are type of the questions do teacher ask in the exam. Let's take the another question. Question number 6. So in this question, it's a summation again is there. It's a iota raised to power n plus 1 and iota raised to power n. It's a n is equal to 1 to 27. Yes, students, you can do this same question by splitting in 2 different summations. आप 2 समेशंस में तोड़ के भी कर सकते हो. अदरवाइज आप क्या देखेंगे कि हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. What we can take common?
आयोटा रेज टू पावर n। और उसके बाद इसका जो रोल ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज समेशन के अंदर n वेरिएबल है और इसके अंदर तो n नहीं है, तो वी कैन टेक दिस 1 प्लस आयोटा आउट एंड व्हाट वी लेफ्ट विद n इज इक्वल टू 1 to 27। अगेन दिस इज गोइंग टू गिव मी अ काउंटिंग, बट इस काउंटिंग में याद रखना मेरी 24 तक टर्म्स कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगी, तो इसको काट के मैं सीधा लिख सकता हूँ 25, 26 एंड 27। I can directly write three terms 26, 25, 27. So 25 को भी मैं सीधा लिख सकता हूँ iota, 26 iota square minus 1, 27 it's a minus of iota. So these two get cancel out -1 और बाहर कौन था मेरे पास 1 plus iota into -1. So -1 minus iota is my answer. So these are the few problems. Summary of the lecture क्या है हमारे पास कि iota की पावर हमेशा 2 से छोटी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे आप सॉल्व करेंगे एज अ मल्टीपल ऑफ 4। दूसरा कि अगर आपके पास कभी भी 4 कंसेक्टिव पावर्स आ जाएं, 4 कंसेक्टिव पावर्स, उसका कंट्रीब्यूशन अंडर एडिशन इज ऑलवेज 0। तो अब ये दो बातें याद रखेंगे इस टॉपिक में, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करिए। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, तो यू कैन सेंड मी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई चैनल, इट्स अ maths@nanda sir। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, यू विल फाइंड, ठीक है, नंबर ऑफ वीडियोज आर देयर ऑन माई चैनल। आप देखिए, एंजॉय करिए, सीखिए, ठीक है, और दूसरों को रेफर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।